जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में हजारों फ्लैट बायर्स आपने देखा होगा जो परेशान है बिल्डर की तानाशाही से। बिल्डर की तानाशाही इसलिए चलती है क्योंकि सरकार की नकेल उन पर नहीं है, चाहे हरेरा बन जाए या फिर रेरा बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर लॉबी जो है आज तक सरकार के ऊपर हावी है और जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है गुरुग्राम में। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कई बार बिल्डर के खिलाफ लड़ने की ताकत सिर्फ कुछ लोगों में होती है जो कि बिल्डर के खिलाफ लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसी कड़ी में आज हम आपको मिला रहे हैं। हमारे साथ में है पवन दत्ता जी, जिन्होंने कि सेंट्रल पार्क 2 के अंदर एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन बिल्डर ने तानाशाही उसे कह सकते हैं या फिर बिल्डर ये समझता है कि पूरी जो सरकार है वो उसकी जेब में है, इस कारण से वो फ्लैट देने से बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन बावजूद उसके आज वह इस मामले में अदालत गए और अदालत के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो चुके हैं। अब देखना आगे ये होगा कि आगे कितनी कार्रवाई होगी। इस बारे में हम पूरी जानकारी के लिए आपको पवन दत्ता जी से मिलाते हैं। दत्ता साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दत्ता साहब की शुरुआत कब हुई इसकी और क्या क्या हुआ था। सन 2011 में आप बोलिए सर। सन 2011 में सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क 2 सोना रोड पे जी। तो आजकल जिसका नाम है सेंट्रल पार्क रिसोर्ट, तो हमने 2 फ्लैट बुक कराए थे पोजेशन लिंक प्लान पे। जी। तो एक में 50% पेमेंट चली गई थी, एक में 35% चली गई थी। बैलेंस पेमेंट ऑन पोजेशन जाना था जी। जिसकी इन्होंने पोजेशन का जो डेट हमारे को बोला था 2 जून 2013 का कमिट किया था। जी। जी। पर वो पोजेशन इन्होंने टाइम पे दिया नहीं। तो उसका चलो कोई चलता रहा, ना इन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना कुछ किया। 2014 के अंत में इन्होंने एक लेटर निकाली कि जी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है और आप आके फ्लैट की पोजीशन ले सकते हैं। जब वो फ्लैट की पोजीशन लेने के लिए गए वहाँ पर देखने के लिए, तो मिस्टर राजीव चौधरी थे उनके जीएम। उनके साथ फ्लैट देखा तो फ्लैट बिल्कुल रहने लायक नहीं था। जी। जी। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है जी, आपके लिए हम इसलिए लेटर निकालते हैं कि ताकि आप पेमेंट का अरेंजमेंट कर लें। आपने लोन लेना है, हमने बोला हमने यूनियन बैंक से होम लोन लेना है। तो कहते ठीक है, उनको भेज दीजिए और लोन का प्रोसेस शुरू करा लीजिए जब तक फ्लैट हमारे रेडी हो जाएंगे। जी। तो यूनियन बैंक ने हमारे जब प्रोजेक्ट पे गए तो उन्होंने पूरा चेक किया और राइटिंग में दिया, बिल्डर को भी बोला कि आपके फ्लैट बिल्कुल रहने लायक नहीं है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, जिसके बारे में अखबारों में भी उस टाइम बहुत आया था। और इनके यहाँ मतलब बिल्डिंग में आग भी लगी, ऐसे कई दुर्घटनाएं भी हुई फ्लैट ना पूरे होने की वजह से। तो जब बैंकर ने लोन किया तो उस बैंकर की नॉर्मल कंडीशन होती है, ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर में एक सिग्नेटरी कस्टमर होता है, जैसे कि इस केस में हम, दूसरे बिल्डर होता है और तीसरे बैंकर होता है, जिसके साथ में हाइपोथिकेटर या मॉर्टगेज, आप जो भी वर्ड्स बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बैंकर्स ने ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट बना के दिया, हमारे थ्रू भी दबाव डाला, रिक्वेस्ट करी, खुद भी उनके एम्प्लॉइज बहुत बार गए। इन्होंने बिल्डर ने, जिनकी मुझे लगता है कि शुरू से ही बेईमानी थी, क्योंकि फ्लैट की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही थी, गुड़गांव भगवान की दया से आज भी ऊपर प्राइसेस जाते जा रहे हैं। जी। जी। और 2011 से लेकर और 2014-15 तक प्राइसेस काफ़ी जंप हो चुके थे। तो उनकी नीयत खराब थी, पर हम इस बात को समझ नहीं पाए। वो हमारे को टालते रहे, ट्राइपैट्रिएट में ये होना है, हमारी बैंकर से बात चल रही है, वो चल रही है। जी। बैंकर का कुछ नॉर्म्स होती हैं, शायद कि 3 महीने के अंदर उनको बैंक लोन डिस्पर्स करना होता है, नहीं तो रिन्यूअल के लिए जाता है। जी। तो बैंकर ने फिर रिक्वेस्ट करी बैंक मैनेजर ने कि ऐसे ऐसे है, और राइटिंग में दिया, तो बिल्डर को भी दिया कि बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप हमारे को ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट दे दें, आपकी पेमेंट यहाँ पे लोन सेंक्शन हो चुका है, जो बैलेंस पेमेंट है वो आपके अकाउंट में पड़ेगी, हम बैलेंस पेमेंट रिलीज करके उनसे वो कराएं। जी। तो इन्होंने फिर भी हमारे को टालते रहे किसी ना किसी बहाने से, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, अब वो हो रहा है। फिर हमसे इनसे ये भी पूछा कि जो इसकी जो हमारी आपने एमिनिटीज देनी थी उसका क्या होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप खाली बिल्डिंग जिसके अंदर में रहने लायक नहीं, साथ की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, चोरी के भाव सारे वहाँ पर थे, क्योंकि सारी लेबर तो वहाँ खुले में घूम रही थी। जी। इवन इन्होंने जो क्लब, जो बेसिक फीचर है जिसके भी चार्जेस भी ले लेते, जी। उस क्लब के अंदर में अपना ऑफिस चला रहे थे। ओके। और बाकी फैसिलिटीज तो आप छोड़ ही दीजिए, जो उनके पास कुछ भी तैयार नहीं था। किस तरह से सिस्टम को यूज करते हैं उसके बारे में तो मैं नहीं जान सकता, पर इन्होंने गलत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया था, जो हम तो एक अनजान व्यक्ति हैं, बैंकर की नज़र में भी वही था। जी। बट अल्टीमेटली इन्होंने हमारे को फ्लैट नहीं दिए और टाल मटोल करते रहे। हमने फिर इनके एमडी मिस्टर अमरजीत बख्शी जी से मेल के थ्रू कांटेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी बड़े आदमी हैं, तो नंबर हमारे को इसके किसी ने दिया नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर। जी। जी। तो ईमेल पे काफ़ी कम्युनिकेशन चली, उससे मेल की कम्युनिकेशन के बाद
एक मिस्टर विनीत नंदा जो उन टाइम उस कंपनी के सीईओ थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और बाकायदा व्हाट्सएप किया और फ़ोन किया कि आप आएँ और हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि अंदर अमरजीत बख्शी साहब जी बैठे हैं मीटिंग के अंदर में, एमडी साहब भी हैं, मैं आपसे मिलवाता हूँ। और बाद में बोले जी बोर्ड फैसले में यही बातें चल रही हैं, आज क्या हुआ। फिर बाद में उन्होंने ब्रीफ किया कि कुछ इनका मारुति से टाइप चल रहा है, जिस वजह से इनका ग्रुप लीजिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छे रेट है, तो ये आपके लिए भी रहने लायक जगह नहीं रहेगी। तो अपनी तरफ से उन्होंने सजेस्ट किया कि हम बाईबैक का आपका अरेंजमेंट करा रहे हैं। तो मैंने बोला बाईबैक की क्या टर्म्स रहेंगी। उन्होंने बोला टर्म शीट तो हम आपको भेज देंगे, पर प्राइस जो है, जो उनका प्राइस चल रहा है उससे 10% लेस करके वो हमारे को पेमेंट देंगे। अच्छा। जैसे उस टाइम शायद प्राइस 15,500 रुपये स्क्वायर फीट था, उसमें से 10% कम करके हम उनको पेमेंट देंगे। इसका इन्होंने फिर प्रोसेस शुरू कर दिया। वो ऑफिस से इनकी कोई लड़की थी, अंजलि मेरे ख्याल नाम था, और उन्होंने बिल्ड अपना बाईबैक एग्रीमेंट की कॉपी दी, उसको फिर हमने भेजा वापस, उसको सिलेक्ट किया। एमडी साहब के सारे ग्रुप में थे, कम्युनिकेशन में चलता रहा, तो ये प्रोसेस चलता रहा जी। इन्होंने किसी ना किसी तरीके हमें उलझाए रखा, पर फ्लैट की पोजीशन नहीं दी। इन द मीन टाइम समथिंग लाइक एमडी साहब की मेल का रिप्लाई दिया कुछ बरस के बाद राजीव चौधरी जी ने, जिनके जीएम है, और उन्होंने बैक डेट एक फैब्रिकेटेड लेटर क्रिएट करी, जिसके अंदर वो बोले कि जी आपके फ्लैट तो 2015 में कैंसिल कर चुके हैं और आपको पेमेंट भी दे चुके हैं। ओके। उसके अंदर में जिस लेटर के अंदर में उन्होंने लिखा, फ्लैट एक संजय 13.5 फुट का था, एक 27 फुट का था, तो डबल साइज हो गया। बिल्कुल सर। एक ही चेक नंबर, समझ लीजिए एक्स नंबर चेक, एक्स नंबर चेक से बोले हम 1350 वाले की भी पेमेंट दे चुके हैं और 27 वाले की भी दे चुके हैं, जो कि लॉजिक नहीं थी। चलो मैं मानता हूँ, जो मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरह से 420 उन्होंने एक तरीके से किया हुआ था, और वो कानून की नजरों में भी उनके सामने किया हुआ है एक तरीके से, अगर ये कहा जा सकता है। मैं तो इसमें उल्टा और ऐड करूंगा, क्योंकि इन्होंने वकालत तो सिखाई दी अब कि 420 तो छोटी सी चीटिंग है जी। इन जैसे बिल्डर्स ने जो फोर्जरी भी करी है, फ्रॉड भी किया है, कस्टमर चीट भी किया है, ये सब कुछ किया है। और एक बैक डेट में अगर चेकअप क्रिएट कर रहे हो, उसका कोई प्रूफ तो दो कि मेरे खाते में पैसा गया कि नहीं गया, और लेटर मैंने रिसीव कैसे किया, आपने मुझे खुद दिया। फिर मजे की बात क्या है कि ना आपने मेरे से ओरिजिनल एग्रीमेंट वापस लिया, ना मेरे से आपने रसीदें ली। मैं कोई इनका कोई वो तो था नहीं कि मुझे मुफ्त में पैसा दे देंगे। बिल्कुल। मेरे को तो फ्लैट चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी ना लेते हुए उसका वो फोर्ज कर दिया। फिर उसके बाद फिर वापस इनसे मीटिंग शुरू हुई, तो बोले जी नहीं गलती हो गई, ये हो गया, जैसे कि इनकी फार्मूला होता है। मैं भी अपनी ईगो में ये ज्यादा गलतियां करते चलेगी, और जो फ्रॉड करता है वो फ्रॉड पे फ्रॉड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गलती छिपाने के लिए वो फिर कई गलतियां करता जाता है उसके ऊपर। फिर इन्होंने एक और दिया बयान, इन्होंने बोला जी हमने आपकी ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है जी, डिमांड ड्राफ्ट तो भी है, तो पवन दत्ता तो मैं ही हूँ, तो मेरे नाम में आने चाहिए, या आपने कोई दूसरा क्रिएट करके उसके खाते में दे दिए तो वो भी बता दीजिए। ये पेमेंट कहाँ है? पेमेंट तो ये बोलते रहे आपको हमने दे दी। कितने का फ्लैट आपने बुक किया था, कितने लाख? हमारा थे, जैसे एक फ्लैट है मेरे ख्याल, जो रकम थोड़ी इधर उधर अंदाजे से हो सकती है, 1,20,00,000 का था, उसकी 35% पोजीशन पेमेंट थी, उसको करीब 40 लाख प्लस वैट दिया था। फिर दूसरा था करीब 88 लाख का, जिसकी 50% पोजीशन के हिसाब से 45 लाख प्लस जो जीएसटी दिया था। फिर हमने इसके लिए, जब इन्होंने नहीं माना, किसी तरीके नहीं बातों में लगाए रखा, एमडी साहब भी वो और सब अपने अपनी अलग ट्यून कर रहे हैं और हमें फ्लैट नहीं दे रहे, तो मजबूरन हताश होकर हमने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस कंप्लेंट ने अपनी वेरिफिकेशन में ये पाया और लिखा, कोर्ट के अंदर दिया हमें। कोर्ट, उसके बाद हम कोर्ट भी गए, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। फिर हम कोर्ट के अंदर में गए। कोई प्रोसीजर होता है कि जिसके अंदर 156(3) में आप एप्लीकेशन डालते हैं कि कोर्ट डायरेक्शन करे कि वो एफआईआर करे। पुलिस की जो स्टेटस रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा कि इन फ्लैट की पेमेंट नहीं दी गई है, जो रिफंड नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है पवन दत्ता को। पर साथ में उन्होंने ये एक लाइन लिखी जो कि थोड़ी सी अजीब सी थी, कि ये बिल्डर पैसे देने को तैयार है। अगर उसने दे दिए थे तो मेरे को क्यों देने को तैयार था जी, दोबारा पैसे क्यों दे रहे? तो कोर्ट ने एनीवेज, ट्रायल कोर्ट ने 156(3) में एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करते हुए उन्होंने बोला कि आपकी हम 200 में इसको रजिस्टर करते हैं, जो कि पर्सनल कंप्लेंट सॉर्ट ऑफ थिंग होती है। जिस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए बिना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हो नहीं सकती। चेक इशू किसको दिए, चेक गए कहाँ, जो ये फोर्ज लेटर क्रिएट करी वो किसको दी, कहाँ गई, ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट कब दिए, जब पेमेंट आई नहीं। और ये सब चीज़ों का जो दूसरा आपने जो करा है सारे फ्रॉड का, वो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसमें आम इंसान की तरह हमारी अकेली ताकत नहीं बन सकती। बिल्कुल। तो हम सेशन कोर्ट में गए, जो पेपर कोर्ट था, तो
सेशन कोर्ट में पूरी 5 साल की जद्दोजहद के बाद 2019 में डाली। तो अभी सुनील दीवान जी के हिसाब से हमारे को 19 फरवरी को जजमेंट मिली है, जी जिसके अंदर में डिटेल जजमेंट में जो है उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया है कोर्ट को, लोअर ट्रायल कोर्ट को। डिसीजन 19 फरवरी का है, ये 19 फरवरी को हुआ Yes, है। okay. तो एज पर प्रोसीजर उन्होंने पूरा है कि अभी FIR दर्ज होनी चाहिए, और उन्होंने निचली कोर्ट के अंदर में इसको भेज दिया। निचली कोर्ट के अंदर में कल फाइल पहुंच गई है, तो जैसे भगवान की दया से आज FIR दर्ज हो जानी चाहिए जी इसके अंदर। पर जो भी है, मैं इस बात की एक तारीफ करूंगा जी कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सब लोग परेशान रहते हैं कि इट्स डिलेट की वजह से रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, बट सिस्टम इज परफेक्ट। अगर आप सच पे चल रहे हैं तो आपकी विजय है ही। जी वक्त लगा, वक्त लगने में कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उसमें आप हम एक ही चीज़ को दोषी नहीं बना सकते। तो ये इंडियन जुडिशरी से मेरे पक्का सेटिस्फेक्शन जी। है, और आगे भी पूरी मिलेगी, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है जी कि आज ये FIR दर्ज हो जाएगी। जी। तो हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि दत्ता साहब खुश हैं और दत्ता साहब संतुष्ट हैं थोड़ा सा हमारी जुडिशरी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देरी से न्याय को अन्याय माना जाता था, लेकिन दत्ता साहब शायद पहले ऐसे इंसान हैं जो देरी से न्याय को भी अन्याय नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये न्याय की शुरुआत है। कम से कम बिल्डर के खिलाफ यदि FIR होती है, आगे पुलिस की कार्रवाई होती है, तो बाकी बिल्डरों में इसका थोड़ा बहुत खौफ तो बनेगा और उनकी तरह किसी और इंसान को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य के अंदर। और हमारी भी ये बिल्डर लॉबी से खास करके जो इस तरह के बिल्डर हैं जो कि अपनी वजह से दूसरे अच्छे बिल्डरों को भी बदनाम कर चुके हुए हैं इस समय, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो बाज आए इस तरह के काम करने से, क्योंकि न्याय अवश्य मिलता है चाहे वो कोई भी व्यक्ति लेने के लिए जाए। न्याय हमारे देश में जिंदा है अभी। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।